मैं हूं अर्चना ठाकुर। बिट्स ऑफ भारत में आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज हम आए हुए हैं आंचल पुनर्वास केंद्र में, एक ऐसा केंद्र जिसे एक दंपति अपने खर्च से चला रहा है। सामाजिक सरोकार की तरफ उनका यह कदम पूरे समाज में बदलाव लेकर आ रहा है। वे यहाँ पर उन बच्चों को लेकर आते हैं जो मानसिक रूप से विकलांग हैं, मूक बधिर हैं। उन बच्चों को यहाँ पर रखते हैं और उनके लिए जो भी बेहतर हो सकता है वो सारे प्रयास करते हैं। आइए आज हम जानते हैं आंचल पुनर्वास केंद्र की कहानी और इसे चलाने वाले नेमा दंपति की कहानी के बारे में। आंचल नाम ही इतना खूबसूरत है जिसमें किसी अपने का एहसास है। प्यार, भरोसा और सब्र का दूसरा नाम बन चुका है जबलपुर शहर का आंचल पुनर्वास केंद्र, जहां पर कई स्पेशल बच्चों का जीवन संवर रहा है। स्पेशल चाइल्ड की जिम्मेदारी उठाना किसी चुनौती से कम नहीं है, लेकिन आंचल में इस तरह के कई बच्चों के जज्बात और एहसास जुड़े हैं। शहर के नेमा दंपति ने अपने घर को ही एक पुनर्वास केंद्र में तब्दील कर दिया है। उनकी घर से मिली एक सीख ने उन्हें ऐसे बच्चों के लिए काम करने की प्रेरणा दी और आज यहाँ पर दिव्यांग बच्चों का बचपन मुस्कुरा रहा है। स्कूल 16 अगस्त 2012 को यहाँ पर स्टार्ट किया गया। इसकी प्रेरणा मेरे को अपनी जो पुत्री है, जो कि स्लो लर्नर थी, साथ ही थोड़ा सा उसको स्पीच का भी प्रॉब्लम था, उनको पढ़ाने के लिए मिस्टर अनुराग श्रीवास्तव हमारे घर पर आते थे। तो अनुराग श्रीवास्तव जी ने हम लोगों से इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए कहा और ये बताया कि जो लो इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके बच्चे ऐसे स्कूल में टाइम उनके पास नहीं होने के कारण जा नहीं पाते हैं, तो हमें इस तरीके से एक स्कूल की स्थापना करना है जिसमें आने जाने का साधन हो और ये बच्चे यहाँ पर आकर अपनी स्पीच, फिजियो जो भी उनको चाहिए है वो ट्रीटमेंट करा सकें। इस सभी उद्देश्य से इस स्कूल की स्थापना की गई। ज़रूरतमंदों के घर में एक भी बच्चा स्पेशल चाइल्ड होता है तो उनके लिए उसकी देखभाल करना बेहद कठिन हो जाता है। ऐसे ही ज़रूरतमंद दिव्यांग बच्चों के लिए आंचल पुनर्वास केंद्र की शुरुआत की गई, जहां पर स्पेशल चाइल्ड के लिए कई तरह के काम किए जाते हैं। डांस, म्यूजिक, स्पीच थेरेपी, कराटे के साथ ही उनकी शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि वे बच्चे जिंदगी में कुछ कर सकें। निःशुल्क रूप से बच्चे यहाँ पर विभिन्न प्रशिक्षण लेते हैं। नेमा दंपति इस पुनर्वास केंद्र को अपनी सैलरी से चलाते थे, लेकिन वर्तमान में दोनों ही रिटायर्ड हो चुके हैं और आर.के. नेमा अब इसे अपनी पेंशन से चलाते हैं। इस स्कूल को संचालन में जो भी खर्चे हो रहे हैं वो 2012 में मैं सर्विस में था, तो 4 साल तो इसको एस्टेब्लिश मैंने अपने खुद ही के पैसे से किया। फिर धीरे धीरे हमारे कुछ मित्रगण आते गए और उन्होंने इसमें सहयोग करना चालू किया। सरकार की तरफ से हमारे प्रयास के बावजूद भी हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो पाई। ये एक बहुत अच्छा कार्य जो मेरे हस्बैंड ने सोचा करने का, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये तो ईश्वर की देन है, उनका ऑर्डर रहता है आपको ये करना है, तो मेरा सहयोग इसमें पूरा है। और इनके वेतन से स्कूल चलता है, तो मेरे वेतन से मैं घर चलाती हूँ। इस तरह से मैंने इनको सपोर्ट किया और अभी मैं भी एमपीबी से रिटायर्ड हो गई हूँ, तो अब मेरे पेंशन से मेरा घर चलता है और इनके पेंशन से स्कूल चलता है। आर.के. नेमा बताते हैं कि उन्होंने इस पुनर्वास केंद्र की शुरुआत अपनी बेटी को देखते हुए की थी।
उनकी बेटी स्लो लर्नर है, जिसके लिए वे बहुत मेहनत करते थे। कभी उसे डांस तो कभी म्यूज़िक में आगे बढ़ाने के प्रयास ने ही उन्हें सीख दी कि ज़रूरतमंदों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ कर पाना कितना मुश्किल होगा। तभी उन्होंने आंचल की शुरुआत की और कई स्पेशल चाइल्ड का भविष्य संवार दिया। मैं बिट्स ऑफ भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से सभी अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि जिनके भी घर के आसपास या उनके घर में यदि इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड, जिनको पहले मेंटली रिटार्डेड बोला जाता था, वही बच्चे हैं या ऑटिज्म के हैं, वो उन बच्चों को किसी ना किसी स्कूल में भेजें, जिससे उनका जो बिहेवियर है उसमें चेंजेस आए और उनको जो भी सुविधा है वो इन स्कूलों के माध्यम से उनको प्राप्त हो और वो समाज में रहने योग्य बन सकें। उनके बिहेवियर में चेंज होने से आगे जाकर वो कोई ना कोई कार्य करने योग्य हो जाते हैं। तो मैं पुनः ये बिट्स ऑफ भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, जिससे इन बच्चों का कल्याण हो। मेरे बड़े पापा जो 1975 में उन्होंने कोर्स किया था और गवर्नमेंट जॉब में थे, उन्हीं से मुझे भी इंस्पिरेशन मिला और मैंने इस कोर्स को किया। इस कोर्स को करने के बाद मैंने अपना फोकस थोड़ा स्पीच में ज़्यादा रखा, क्योंकि ज़्यादातर जो भी मुझे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के, सेरेब्रल पाल्सी के, ऑटिज़म के, हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चे मिले, इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम डायग्नोस हो रही थी वो स्पीच से रिलेटेड हो रही थी। तो स्पीच को मैंने ज़्यादा फोकस किया और उस पर वर्क बहुत किया, और जितना मैंने वर्क किया वो मुझे खुद, मेरे लिए वो एक्सपीरियंस बनता गया और उस एक्सपीरियंस का मैंने पूरा फ़ायदा खुद के लिए भी उठाया और उन बच्चों के लिए भी उठाया, जिससे मैं उनको उनके बोलने में, उनके कम्युनिकेशन में सहायता कर पाया। मैं पिछले 2005 से कंटिन्यू वर्क कर रहा हूँ। तो शुरुआती दिनों में मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कि बच्चे को मैं लर्न करा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, बट वो लर्न उतनी जल्दी कर नहीं पाते। पर इस कोर्स के ही टाइम पे हमें पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी सिखाया था और उसने सबसे ज़्यादा वर्क किया कि वो पेशेंस हमारे लिए बहुत काम आया। और जितनी मेहनत हम करते हैं पेशेंस के साथ करते हैं कि हाँ, पेशेंस रखना ही पड़ेगा आपको, तभी वो लर्निंग आगे सक्सेस हो पाएगी। क्योंकि इसके लिए हमको टाइम चाहिए रहता है, क्योंकि हम इसमें फिक्सली नहीं बता पाते हैं कि कब इम्प्रूवमेंट मिल जाएगा, कितनी जल्दी मिल जाएगा। और पेरेंट्स की होप होती है कि वो जल्दी रिजल्ट करते हैं। तो हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चे को और उनके पेरेंट्स उनका घर में सपोर्ट करते हैं, तो उतना अच्छा और उतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है। पेशेंस मैं कहूँगा कि बहुत ज़रूरी है, हमें भी रखना, पेरेंट्स को भी रखना, और रिजल्ट फिर हमें अपने आप मिलता है। शुरुआती दिनों में ज़रूर आता था कि अपने आप पे भी आता था कि हम इतना प्रयास कर रहे हैं, बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है। पर फिर धीरे धीरे हमें वो गुस्सा भी अपना ख़त्म करना पड़ा कि नहीं, सीखेंगे ज़रूर एक ना एक दिन, हमें अपना प्रयास बंद नहीं करना है। तो हम लगातार प्रयास जब करते हैं तो वाकई में हमें रिजल्ट मिलते हैं। इसी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज को देखने के लिए आप जुड़े रहिए बिट्स ऑफ भारत के साथ और इन स्टोरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।